कोलकाता 16 मार्च 2025 सर्वधर्म समन्वय समिति का एक महत्वपूर्ण पत्रकार सम्मेलन आज कोलकाता के प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक चला, जिसमें धार्मिक समरसता और एकता को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन के मुख्य बातों में समिति के सभी जिला पदाधिकारियों को नामों की घोषणा भी की गई। विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित संत एवं धर्मगुरु उपस्थित हुए। समाज में सब धर्म समभाव को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी एवं विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित संत शामिल हुए, जिनमें प्रमुख नाम इस प्रकार थे: मुस्तफिज हाशमी, श्री सौमेन जी, निजामुद्दीन विश्वास, अरुण ज्योति, भिक्खू महाराज, फादर संजीव। इसके अलावा अन्य कई धर्मों व धर्मगुरु ने भी इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और समाज में धर्म एकता और संदेश को मजबूत किया। समिति से प्रेस मीट रखा गया, तो क्यों रखा गया? आप लोगों का ऐसा क्या बंगाल का हाल सिचुएशन खराब होने का थोड़ा आप लोग को मतलब क्या बोलना चाहिए? पहली बात तो जय बंगला, बंगाल का हालत कभी खराब नहीं हो सकता, बिकॉज उसका कमांड यहाँ की जो हमारी ऑनरेबल सीएम है, ऑनरेबल ममता बनर्जी, उनके हाथ में। शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी और वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। और बंगाल एक परफेक्ट एग्जांपल है आज के डेट पे पूरे इंडिया में कि किस तरीके से सारे फेस्टिवल्स को पीसफुल तरीके से मनाया जाता है। वो हर बार ये एग्जांपल सेट करके दिखाती है पूरे इंडिया को। रही बात आपको इस चीज का, इस कम्युनिटी को अभी बनाने की ये जरूरत इसलिए थी कि आप भी देख रहे होंगे कि अब बहुत सारी ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं ये अलग अलग कम्युनिटी को आपस में कुछ कुछ मुद्दों पे उलझा के अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। तो हमारा सारे संगठन को एक जगह करने का मोटिव यही है कि किसी भी तरीके से बंगाल में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझना पड़ेगा, हमारी जो एक्चुअल लड़ाई है वो फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है, जो कहीं ना कहीं फेक मैसेज स्प्रेड करा के हमारे यंग जनरेशन के माइंड को डाइवर्ट करती है। उनके माइंड में कहीं ना कहीं हमारे ब्रदरहुड वाले मैसेज की जगह पे ये हेट ब्रदरहुड वाले मैसेज को कहीं ना कहीं ये लोग इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक चीज समझना होगा कि स्टूडेंट से ज्यादा नॉलेज हमेशा एक टीचर को रहता है। तो अगर वो व्हाट्सएप पे कुछ लाइन पढ़ के वो स्टूडेंट बन रहे हैं, अगर कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं, कुछ खराब स्टूडेंट, तो उनको सही रास्ते पे लाने वाले वो हमारे रिलीजियस टीचर ही है, क्योंकि उनसे ज्यादा नॉलेज किसी भी रिलीजन के बारे में एक स्टूडेंट से ज्यादा तो ऑब्वियसली उनके पास है। तो वो अगर आगे बढ़ के अगर इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अगर रिलीजन के बारे में सही मैसेज दे, पीसफुल मैसेज दे, भाईचारे का मैसेज दे, और मैं कहता हूं कि उस मैसेज को देखकर अगर 10 बच्चे भी माइंड और उनका सही ट्रैक पे आ जाता तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि बात यह है कि कोई भी प्रॉब्लम हो ही क्यों, हम उस प्रॉब्लम होने के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो हमारा मानना है कि वो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में ये पीस वाले मैसेज, भाईचारे वाले मैसेज को बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड करने की जरूरत है। जिस तरीके से ये हेट वाले बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज है जो स्प्रेड करते हैं, वो आग की तरह वायरल होता है, तो क्यों ना मोहब्बत के न्यूज को वायरल करें। तो अभी सदस्य का संख्या कितना है? सी आप देखना होगा कि पहली बात ये ऑलरेडी जितने भी संगठन ये पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और हमने इस बार क्या किया, जो अलग अलग संगठन है, जैसे ब्राह्मण संगठन है, इमाम संगठन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के संगठन है, सिख, सारे संगठनों को जोड़कर हमने एक कॉमन बड़ा संगठन बनाया है, जिसमें कॉमन पॉइंट्स पे हम लोग सब लोग एग्री करके भारत के लिए, हमारे स्टेट के लिए जो अच्छा मैसेज जा सके। जैसे एक रिलीजियस लीडर का जो एक रोल होता है सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए, सोसाइटी को अच्छा मेंटेन करने के लिए, वो सारे रिलीजियस के लोग बैठ कर एक कॉमन अगर कोई मैसेज स्प्रेड करते हैं सोसाइटी में, तो वहां पे वो सुनने वाले हर कम्युनिटी के बच्चे होंगे। क्योंकि देखिए, जब भी कोई डिफरेंसेस आता है, 2-3 अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ये सोशल मीडिया फेक न्यूज वाले। तो अगर उनकी जगह पे अगर सही मैसेज चारों लोग देंगे तो चारों के बीच में डिफरेंसेस आएगा ही। यही हमारा मोटिव है कि हम सोसाइटी को किस तरह बेहतर, पीसफुल और भाईचारे के मैसेज के साथ भर दें। आपका नाम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम मुस्तफिज हाशमी हुआ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हुआ। এই সর্বধর্ম সমন্বয় সমিতির শুভ আত্মপ্রকাশ হলো এই প্রেস ক্লাবে কলকাতায়। এখানে সকল ধর্মের মানুষ আমরা মিলেমিশে একত্রিত হয়ে এই রাজ্যের প্রত্যেকটা জেলা থেকে বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে আমরা একত্রিত করে আজকে এই সমিতির আমাদের যে কমিটি, সেই কমিটি ঘোষণা হলো এবং আগামী কর্মসূচি আমরা কলকাতার রাজপথেতে আমরা শান্তি সম্প্রীতির লক্ষ্যে সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে আমরা একটা সমবেতভাবে
শান্তির পদযাত্রা করব, সেই বিষয়ে আমরা ঘোষণা দিয়েছি। এবং আমাদের যেটা সংগঠনের মূল মোটো, সেটা হচ্ছে সারা রাজ্যের মানুষকে সুখে শান্তিতে আমরা যাতে বিচরণ করি, ভাই ভাই হিসাবে পাশাপাশি থেকে সকল ধর্মের মানুষ যাতে এক মতে এক পথে আমরা চলি। ধর্ম যার যার, কিন্তু উৎসবগুলো সবার, এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এবং সকল ধর্মীয় যে উৎসব, সেই উৎসবকে কেন্দ্র করে অন্য ধর্মের মানুষের মধ্যে যে বিভেদ, সেই বিভেদটা আমরা চাইছি না। আমরা সবসময় সম্প্রীতির লক্ষ্যে, এবং আমরা বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যের বা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাজ্য ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে যে একটা ভেদাভেদের তৈরির একটা শুভ সূচনা চলছে, সেই জায়গায় আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমরা একত্রিতভাবে অত্যন্ত শান্তি শৃঙ্খলাভাবে আছি। সেই জায়গায় যাতে আমরা সত্যি এই শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারি, তার লক্ষ্যেই আমাদের সকল ধর্মের মানুষকে একত্রিত করে বিভিন্ন যে সংগঠন আছে, সকল ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে আমরা বাংলায় এই প্রথম আমরা আত্মপ্রকাশ করলাম সর্বধর্ম সমন্বয় সমিতি। নমস্কার, আমার নাম সুমন ব্যানার্জি, আমি এই সংগঠনের রাজ্যের সম্পাদক। নমস্কার। প্রেস কনফারেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে আমরা দেখছি রাজ্যে বিভিন্ন একটা উস্কানিমূলক কারো কারো বক্তব্য আসছে। নিজেদের মধ্যে মানুষের ভেদাভেদ এবং সম্প্রীতি নষ্টের একটা আশঙ্কা আমরা বোধ করছিলাম। তা আমরা এখানে পুরোহিত সংগঠন, ইমাম সংগঠন, ফাদারদের খ্রিস্টানদের সংগঠন, বৌদ্ধিস্ট সংগঠন, সমস্ত ধর্মীয় গুরু সংগঠন যারা আছে, তাদেরকে নিয়ে বৃহৎ একটা সংগঠনের আজকে আত্মপ্রকাশ হলো বাংলায় সর্বধর্ম সমন্বয় সমিতি। সেখানে আপনারা আলোচনা শুনলেন যে আমাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেগুলো আমরা পড়ে শোনালাম। যে বাংলায় আমাদের প্রথম পরিচয় মানুষ, প্রত্যেকের ধর্ম বিশ্বাস আলাদা হতে পারে, কালচার আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমরা যে প্রথম পরিচয় আমাদের মানুষ, তারপরে আমাদের যে পরিচয়, আমাদের প্রত্যেকের রক্তের রং লাল, আমাদের কোথাও ভেদাভেদ থাকে না। আমাদের এই যে ঈদ আসছে, ঈদে আমরা যত ম্যাক্সিমাম মিষ্টি গুলো আমরা দেখি হিন্দু ভাইদের দোকানে কিনি। ডাক্তার দেখাতে গিয়ে আমরা কোথাও ভেদাভেদ করি না, আমরা কোথাও কোনো ভেদাভেদ করি না। কেন শুধু নোংরা রাজনীতি করতে গিয়ে এরকম ভেদাভেদ হয়ে মানুষে কষ্ট পাবে, সাধারণ মানুষ, এটাকে রোখার জন্য আমরা সবাই একে হাতে হাত দিয়ে আমরা আজকে একটা কমিটি গঠন করে আমরা ময়দানে নামলাম। আমরা রাজ্য এবং দেশকে পথ দেখাবো আগামীতে। আমার নাম নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, এই সংগঠনে আমি রাজ্যের সহ সম্পাদক।